लाई गई थी ताकि हम कोई डिस्क्रिमिनेशन ना कर सके, इक्वालिटी ला सके। आज मुझे इस चीज़ पर बड़ी शर्मिंदगी हो रही है इनसे पूछते हुए कि क्या आप ब्राह्मण हैं, क्या आप एससी हैं, क्या आप एसटी हैं, आप ओबीसी हैं। ये शर्मिंदगी की बात है कि यूनिवर्सिटी में खड़े होकर जिसे आप एजुकेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो इनका करियर बिल्ड करेगा, आपको जो वोट देगा और आपके प्रशासनिक सेंटरों में जो बैठेंगे लोग वो इन्हीं में से एक निकलेंगे। और इनसे मैं सवाल कर रही हूँ कि क्या आप एसटी हैं, आप ओबीसी हैं, और आपस में ये लोग अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये समाज को एक बहुत बड़ा अलार्मिंग कॉल है कि जातिगत भेदभाव हमें खत्म करना है, बढ़ाना नहीं है। यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसी चीज़ें लागू करने से क्या होगा हमने देख लिया है, और अगर आपको करनी भी है तो आप एक एक्सप्लेनेशन, आप एक इसको डिस्क्रिप्शन में लॉन्च करिए। आप ऐसे नहीं कि बच्चों के दिमाग में कुछ अलग खिचड़ी पक रही है और आपने कुछ और पका दिया। आज ये तमाम बच्चे यहाँ मौजूद हैं और अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि हमें जातिगत भेदभाव नहीं चाहिए। हमें आपस में ये नहीं पूछना है कि आप किस जाति से बिलोंग करते हैं, आप किस समाज से बिलोंग करते हैं। तो अगर पढ़ा लिखा समाज, अगर आप कल्पना करते हैं पढ़े लिखे समाज की, आप चाहते हैं आपका समाज और ज़्यादा विकास हो, डेवलपमेंट हो, समाज में खत्म करना पड़ेगा, जड़ से इस बीमारी को उखाड़ना पड़ेगा। आपने कहा इस बीमारी को खत्म करने की जरूरत है। कोई करेक्शन, कोई अमेंडमेंट लाने की जरूरत नहीं, इसको हटाइए और इस पर ध्यान दीजिए कि कोई कॉलेजेस, कोई स्कूल, कोई बच्चा जिसके पास शिक्षा का पैसा नहीं है वो कैसे आगे बढ़ेगा। यूजीसी का ये काम होता है कि अपर लिफ्टमेंट ऑफ एजुकेशन कैसे बढ़े। ये नहीं बढ़े कि दो कास्ट कैसे लड़ रहे हैं और इसमें करेक्शन ला दिया जाए तो एक कुछ शांत हो जाएगा, अरे मेरे लिए तो अच्छा ही है और मेरे लिए खराब है तो रोड पे पहुंच जाए। उसको ये ध्यान देना चाहिए कोई कॉलेज की प्राइमरी एजुकेशन से लेकर सेकेंडरी। एक मुद्दा और है कि कुछ रेगुलेशन तो बन जाते हैं, उन पे लागू और उन पे कायम होना बहुत मुश्किल होता है। होने के लिए तो SC/ST एक्ट भी था, नहीं था। SC/ST एक्ट का कुछ लोगों ने फ़ायदा उठाया तो कुछ लोगों ने इसका मिसयूज़ कर दिया। फिर वो भी एक बहुत, आज हमारे सामने जब ये बिल है तो शायद आप में से तमाम स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इसका मिसयूज़ भी करेंगे और कुछ लोग वाकई में। अरे जो करेक्शन की बात कर दी उन्होंने, एग्जीक्यूटिव कौन बैठेगा वहाँ पे देखने के लिए करेक्शन और उसका मिसयूज नहीं होगा, यूज नहीं होगा। वो तो लॉ बना के वो अपने एसी वाले कहना है कि रूल बुक या लॉ बनाने से अच्छा है कि आप स्पिरिट ऑफ द लॉ को आप होल्ड करें। समाज में आप बार बार कानून ला रहे हैं, देखिए उस कानून का क्या हाल हो रहा है। इससे अच्छा कि आप लोगों की मानसिकता को बदले। इस मानसिकता से ये हुई ना SC/ST OBC जनरल। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, उसको आप अपहोल्ड कीजिए ना। आप गवर्नमेंट बन के पॉलिटिकल मोटिव के लिए ये चीज़ मत लाइए, स्टूडेंट के फ्यूचर से मत खेलिए। वी आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। अगर हमारे फ्यूचर से खिलवाड़ होगा तो इंडिया के फ्यूचर से खिलवाड़ होगा। जहाँ दूसरी ओर राज्य सरकार बटोगे और कटोगे का नारा दे रही है, वहीं केंद्र सरकार इस 21वीं सदी में होने के बावजूद भी जातिगत लोगों को बांटने का प्रयास कर रही है। तो ये कानून प्रावधान जो भी लाया है इसमें चेंजेस की ज़रूरत है।